इस कहानी की शुरुआत में हमें वोल्टर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे गैजेट बनाने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो घर की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके गैजेट बनाया करता था। वोल्टर की मॉम जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है, वो वोल्टर के पास आकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वोल्टर उन्हें कहता है कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए मशीन बना रहा हूँ और उन्हें इसका यूज दिखाता है। लेकिन तभी वेंडी के ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया, इसीलिए वो जाने लगती है। तो वोल्टर उन्हें कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और अपने डिवाइस पर काम करूंगा। तो वेंडी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि स्कूल जाओगे। वोल्टर उन्हें कहता है कि स्कूल बोरिंग है, वहाँ सभी को लगता है कि मैं अजीब हूँ। वेंडी कहती है कि अजीब होने में कोई बुराई नहीं, दुनिया को अजीबों की जरूरत है और उसे समझाती है कि मेरा काम पूरे शहर को महफूज रखना है, मगर एक दिन तुम्हारा भी आएगा जब तुम्हारे आइडिया और गैजेट्स इस दुनिया की पूरी तरह हिफाजत करेंगे, तब हर इंसान तुम्हारी तरह बनना चाहेगा। वोल्टर इससे खुश हुआ अपनी माँ को जप्पी देता है। फिर अब हमें 14 साल बाद जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम किमुरा नाम के वेपन डीलर का अड्डा देखते हैं, जहाँ आज किमुरा बहुत ही खतरनाक ड्रोन की डील करेगा। इसीलिए लेंस स्टर्लिंग नाम का खुफिया जासूस भी वहाँ पहुँच जाता है, जो बहुत ही फेमस और बहादुर था। वो बाहर मौजूद दोनों गुंडों को बहुत ही आसानी से मार देता है। लेंस STUS यानी कि ओनर ट्रस्ट यूनिटी और वेलोर नाम की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है, जो दुनिया की हिफाजत करती है। लेंस अपने ड्रोन को चारों तरफ फैलाकर अंदर के हालात देखने लगता है। तभी उसके पास STU की डायरेक्टर जोय का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हें किमुरा के पास रखे ब्रीफकेस को हासिल करना होगा, जिसके अंदर हमारा M9 ड्रोन है। M9 ड्रोन दरअसल एक वायुमंडल से चलने वाला ड्रोन होता है, जिसकी कभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती और वो अपने टारगेट को मारे बिना रुकता नहीं, जिसे किमुरा ने STU की खुफिया लैब से चुराया था। तभी जोय का एक ऑफिसर देखता है कि लेंस को दुश्मनों ने घेर लिया, जो लगातार लेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो उसे मिशन रोककर टीम के आने का वेट करने को कहती है, लेकिन लेंस बहुत घमंडी था। वो उन्हें कहता है कि शेर मैदानों में अकेले ही जाता है, ये कहकर वो सिग्नल कट कर देता है। तभी वहाँ M9 ड्रोन को खरीदने वाला क्रिमिनल भी आ जाता है, जिसका नाम किलियन होता है। उसका एक हाथ रोबोटिक था। ये देखकर लेंस वहाँ मौजूद एक्वेरियम को तोड़कर गुंडों को मारने लग जाता है। वो किमुरा कहता है कि ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो लेंस पर हमला कर देता है, मगर लेंस उसकी गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। मगर किलियन लेंस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर अपना फेस स्कैन करता है। लेंस उसे बचने के लिए इलेक्ट्रिक ईल को उस पर गिरा देता है, जिससे उससे आजाद हो जाता है। तभी किलियन के बहुत सारे गुंडे वहाँ लेंस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिससे किलियन आसानी से वहाँ से निकल जाता है। लेंस अपने खतरनाक गैजेट से उन पर हमला कर देता है, मगर उस गैजेट से चमकी के साथ बिल्ली निकलती है, जिससे सभी खुश हुए उसे देखने लग जाते हैं। लेंस को कुछ समझ नहीं आता और वो मौका पाकर सभी पर हमला करने लगता है और एक एक करके सभी को बड़ी चालाकी से मारने लगता है। वो एक बॉम्ब की मदद से उस बिल्डिंग में छलांग लगाता है, जिससे वो किलियन के हेलीकॉप्टर से ब्रीफकेस लेकर निकल जाता है। फिर जब वो वाशिंगटन के STU हेडक्वार्टर पहुंचता है, तो वहाँ सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि लेंस के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। जब वो वापस लैब में जा रहा होता है कि तभी उसके कोट से वापस से चमकी निकलती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गैजेट लैब में आ जाता है, जहाँ तरह तरह के खतरनाक गैजेट बनाए जाते थे। वो साइंटिस्ट से उस चमकी के बारे में पूछता है, तो सभी टॉयलेट की तरफ इशारा करते थे, क्योंकि उसके अंदर ही वोल्टर की लैब होती है और वो अजीब अजीब गैजेट बनाया करता था। लेंस वोल्टर पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा सामान छुआ और ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं हर दिन गुंडों से लड़ता हूँ, उन्हें मारता हूँ, आग को आग से ही जलाता हूँ, इसीलिए अगर मैं आग को चमकी से बुझाऊंगा तो मेरा ही चेहरा जल जाएगा। वोल्टर उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, चमकी बिल्ली ने काम किया, क्योंकि साइंस के मुताबिक बिल्लियों को देखने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हम खुश हो जाते हैं। तो लेंस उसे कहता है कि बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि बॉम्ब से एक ही बार में दुश्मन खत्म हो जाता है। वोल्टर उन्हें कहता है कि हम अच्छाई से भी दुनिया बचा सकते हैं और उन्हें अपने द्वारा बनाया गया कवच दिखाता है, मगर वो अभी सही तरीके से काम नहीं करता। वोल्टर उन्हें समझाता है कि चीजों को तोड़ने से अच्छा जोड़ना बेहतर है, इसीलिए हम साथ काम कर सकते हैं। लेकिन लेंस उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वोल्टर लेंस के पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है, जहाँ उन्हें बताता है कि मैं एक इनविजिबल गैजेट पर काम कर रहा हूँ, जिससे आप गायब हो सकते हैं। लेकिन लेंस गलती से वोल्टर के गैजेट को उस पर ही चला देता है, जिससे वोल्टर रबड़ की तरह बन जाता है। वोल्टर लेंस से कहता है कि हम दुनिया को अच्छे से बचा सकते हैं, बस हमें इसकी अपील करनी
करनी होगी, लेकिन लेंस उसकी नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वो जोए के पास वो ब्रीफकेस लेकर जाता है, मगर वो देखते हैं कि वो खाली है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ मार्सी आ जाती है, जो इंटरनल अफेयर्स एजेंट होती है। वो सभी से कहती है कि लेंस ने वो ड्रोन चुराया है और वो अपने साथियों के साथ लेंस के हथियार डीएक्टिवेट करके उसे गिरफ्तार करने लगती है। लेकिन जोए उसे कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती, ये हमारा बेस्ट एजेंट है। तो मार्सी के असिस्टेंट उन्हें सबूत दिखाती है, जिसमें लेंस ड्रोन की मदद से गार्ड को मार रहा होता है। इससे सभी हैरान होते हैं, मगर लेंस समझ जाता है कि वो किलियन है, जिसने उसका रूप लिया होगा, और वो सभी को बताने की कोशिश करता है कि जिस आदमी ने वो ड्रोन चुराया था उसका एक हाथ रोबोटिक था और उसने मेरा फेस स्कैन किया, इसीलिए वो मैं नहीं बल्कि वो चोर है। लेकिन मार्सी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे गिरफ्तार करने लगती है, मगर लेंस किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। वही हमें किलियन को दिखाया जाता है, जो लेंस के बेस में अपने ड्रोन की मदद से लोगों को मार रहा था, और वो नॉर्थ सी में बनी एक वेपन फैसिलिटी में पहुंच जाता है, जहाँ के गार्ड को भी वो मार देता है। वहीं पुलिस अब हर जगह लेंस को ढूंढ रही होती है। लेंस को किसी भी तरह अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, जिसके लिए वो किमुरा का एड्रेस निकालता है, क्योंकि सिर्फ किमुरा ही किलियन को जानता था, मगर किमुरा मेक्सिको में होता है। लेकिन लेंस का वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। इसीलिए उसे वॉल्टर का ख्याल आया कि उसे गायब कर सकता है, इसीलिए उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। वही वॉल्टर अपनी जॉब जाने से दुखी हुआ अपनी माँ को याद कर रहा होता है, क्योंकि बचपन में एक मिशन के दौरान उनकी जान चली गई थी। वॉल्टर इनविजिबल सीरम पर काम कर रहा होता है और वो सीरम बनकर तैयार हो गई, इसीलिए अपने कबूतर लवी का पंख लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो पंख सक्सेसफुली गायब हो जाता है। इससे वॉल्टर खुश होता है, क्योंकि अब इस इन्वेंशन की वजह से उसे अपनी जॉब वापस मिल जाएगी। तभी लेंस भी वहाँ जाता है, जो वॉल्टर से इनविजिबल होने वाले सीरम के बारे में पूछने लगता है। तभी उसे प्यास लगने की वजह से वो लवी के पंख से बनी सीरम ही पी जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो पानी है। इससे वॉल्टर डरने के साथ साथ खुश भी होता है और उन्हें बताता है कि आपने वो इनविजिबल सीरम पी लिया, जिससे आप 45 सेकंड में एक कबूतर में तब्दील हो जाएंगे। तभी लेंस को दर्द होने लगता है और वो कुछ ही देर में एक कबूतर बन जाता है, मगर लेंस उसके ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसे गायब करने को कहा था, ना कि कबूतर बनने को। वॉल्टर से हैरान होता है कि लेंस बोल सकता है और उन्हें कबूतर के फायदे बताता है कि कबूतर हर शहर में पाए जाते हैं और उन पर किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन लेंस उन्हें कहता है कि तुम मुझे वापस नॉर्मल करो। तो वॉल्टर उन्हें बताता है कि मैंने अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने एजेंसी को बता दिया है कि आप यहाँ है, क्योंकि वॉल्टर नहीं जानता कि लेंस को दोषी घोषित कर दिया। इसीलिए लेंस वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कबूतर बनने की वजह से उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लेंस को ना चाहते हुए भी वॉल्टर को अपने साथ कार में लेकर जाना पड़ता है। अब मर्सी भी उसे पकड़ने के लिए आ जाती है और वो लेंस की कार का पीछा करने लगती है, लेकिन लेंस ऑटो पायलट से अपनी कार चला रहा होता है और वो मर्सी को रोकने के लिए वेपन से एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन वॉल्टर उसे ऐसा करने से मना करता है कि हम अच्छे लोग हैं, हम दूसरे अच्छे लोगों पर हमला नहीं कर सकते, और ऑयल के केन की मदद से किसी तरह सभी एजेंट से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लेंस और वॉल्टर जेट से मेक्सिको की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो किमुरा तक पहुँच सके। लेकिन लेंस वॉल्टर से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसीलिए उसे बाहर फेंकने का विचार करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वॉल्टर ही लेंस के नॉर्मल होने का एंटीडोट बना सकता है। वॉल्टर लेंस को बताता है कि मैंने एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया, मगर उसे तैयार होने में 18 घंटे लगेंगे। तो लेंस इससे गुस्सा होता है, मगर वॉल्टर उसे कबूतर होने के फायदे गिनवाने लगता है कि वो बहुत तेज उड़ने के साथ साथ स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। अब वो कुछ घंटों के सफर के बाद मेक्सिको के होटल में पहुंच जाते हैं, जहां किमुरा ठहरा हुआ था। अब लेंस को किसी भी तरह से किमुरा के कमरे की चाबी हासिल करनी थी ताकि उसके रूम में पहुंच सके, मगर लेंस कबूतर होने की वजह से नीचे गिरा हुआ खाना खाने लगता है। तब यहाँ 2 कबूतर के साथ साथ लवी भी आ जाता है, क्योंकि वो सब लेंस को अपना लीडर मानने लगे थे। इसीलिए जब लेंस रिसेप्शन से किमुरा के कमरे का कार्ड हासिल करने जाता है, तो वहाँ वो 2 कबूतर भी आ जाते हैं, जिनकी बेवकूफियों की वजह से लेंस को कचरे में फेंक दिया जाता है। मगर वो कबूतर फिर लेंस को किमुरा के कमरे का कार्ड भी दे देते हैं। अब लेंस उस कार्ड की मदद से किमुरा के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ अपनी आवाज से उसे डराने लगता है, मगर वो उसे पीछे देखने से मना करता है ताकि उसका सच सामने ना आए कि वो कबूतर है। लेकिन तभी लवी और वो 2 कबूतर भी
वहाँ जाते हैं, जिसकी वजह से किमुरा को पता चल जाता है कि लेंस एक कबूतर बन गया। इसीलिए किमुरा लेंस को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। लेंस भी उसे डरने की कोशिश करता है, लेकिन कबूतर होने की वजह से वो उसे नहीं जीत पाता। तभी वहाँ उसकी मदद करने के लिए वोल्टर आ जाता है, जो किमुरा को अपने पेन की मदद से रबर का बना देता है। मगर किमुरा उसे उस रोबोटिक हाथ वाले आदमी के बारे में कुछ नहीं बताता, तो वोल्टर 2 सीरम को उस पर स्प्रेड कर देता है, जिससे उन्हें बता देता है कि रोबोटिक हाथ वाला आदमी एजेंट डेटाबेस चुराने वेनिस जा रहा है, जिससे उसे सभी एजेंट के नाम पता चल जाएंगे और वो ड्रोन की मदद से सबको खत्म कर देगा। इससे वोल्टर और लेंस परेशान हो जाते हैं। अब मर्सी भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो किमुरा के रूम की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए वोल्टर और लेंस वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके लिए वोल्टर को उस बिल्डिंग से जंप लगानी थी, मगर वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो इधर उधर की चीजों से टकराते हुए गार्ड से बचते रहते हैं और सेफली नीचे लैंड हो जाते हैं। तभी मर्सी के एजेंट उन्हें पकड़ने आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ये देखकर वोल्टर अपना मल्टीपेन लेने जाने लगता है, मगर एक कबूतर उसे खा जाता है, जिससे उसके पेट में कुछ होने लगता है और उसके मुंह से च्युइंगम निकलने लगता है, जिससे सभी गार्ड उसमें फंस जाते हैं। मार्सी भी अपने साथियों के साथ वहाँ जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब लेंस का काम नहीं है, क्योंकि लेंस हथियारों से दुश्मन को मारता है। लेकिन इस बार तो उसने च्युइंगम से अटैक किया था, जिससे किसी को चोट नहीं लगी, बस सभी चिपक गए। और अब मर्सी की असिस्टेंट अपने ग्लासेस से वोल्टर के बारे में पता कर लेती है कि वो बहुत स्मार्ट है और उसने 15 साल की उम्र में ही PhD कर ली थी, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। वही हमें किलियन को दिखाया जाता है, जिसने नॉर्थ सी की वेपन फैसिलिटी पर कब्जा कर लिया था, जहाँ बहुत सारे M9 ड्रोन बना रहा होता है। साथ ही उसने एक साइंटिस्ट को भी बंदी बनाकर रखा था, जिसकी मदद से उसने एजेंट डेटाबेस को ऑनलाइन लाने का इंतजाम कर लिया, जिससे डेटाबेस को मशीन में फिट करते ही सभी ड्रोन उन एजेंट्स को आसानी से मार पाएंगे। मगर लेंस उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और वेनिस की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि एजेंट डेटाबेस चुरा सके। वही वोल्टर और लेंस भी शिप से वेनिस में एजेंट डेटा वॉल तक पहुंच जाते हैं, ताकि वो किलियन को रोक सके। मगर वहाँ मर्सी अपने साथियों के साथ मौजूद होती है और वोल्टर से लेंस के बारे में पूछने लगती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता। तो मर्सी प्यार से उसके पास जाती हुई कहती है कि तुम मुजरिम नहीं हो, तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुमने ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते, इसीलिए मैं तुम्हें बेहतर फ्यूचर दे सकती हूँ, जिसमें तुम्हारे पास जरूरत की हर चीज होगी, जिससे तुम अपने इन्वेंशन कर पाओगे। मगर उसके लिए तुम्हें लेंस को मेरे हवाले करना होगा। मगर वोल्टर ऐसा करने से मना करता हुआ कहता है कि हम सभी को साथ काम करना चाहिए। तभी वहाँ बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है, इसीलिए मार्सी अपने साथियों के साथ अंदर जाती है, मगर M9 रोबोट उन्हें कैद कर लेता है और डेटाबेस लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वोल्टर, लेंस और कबूतर मिलकर किसी तरह उस डेटाबेस को हासिल कर लेते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। मगर किलियन भी वहाँ पर आ जाता है, जो वोल्टर पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। लेंस भी कबूतर होने की वजह से कुछ कर नहीं सकता, मगर वोल्टर चालाकी से किलियन पर ब्रेड के टुकड़े फेंक देता है, जिससे सभी कबूतर उसे खाने के लिए किलियन पर टूट पड़ते हैं। इससे मौका पाकर वोल्टर किलियन पर एक ट्रैकर लगा देता है, फिर वो लेंस के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी मार्सी वहाँ किलियन को पकड़ने आ जाती है, लेकिन वो लेंस का रूप ले लेता है, मगर मार्सी को उस पर शक होता है, इसीलिए अपने ड्रोन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। मार्सी और उसके असिस्टेंट इससे हैरान होते हैं कि उसका एक हाथ रोबोटिक था। वही वोल्टर और लेंस एक सबमरीन से किलियन की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब लेंस को भी यकीन हो जाता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है, क्योंकि वो वोल्टर के बिना किलियन का पता नहीं लगा पाता। अब वोल्टर लेंस के लिए एंटीडोट भी बनाकर तैयार कर देता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। वोल्टर उसे पहनने के लिए कपड़े देता है और अब वो किनारे पर वेपन फैसिलिटी पर पहुंच जाते हैं, जहां किलियन ने कब्जा कर लिया था। लेंस वोल्टर की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए उसे वापस जाने को कहता है, मगर वो नहीं मानता। तो लेंस अपने गैजेट की मदद से उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वो अपने इकलौते दोस्त वोल्टर को भी नहीं खोना चाहता। फिर उस बेस में पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि पूरा बेस बर्बाद हो गया और उसे किलियन भी नजर आ जाता है। लेकिन तभी उसका M9 ड्रोन लेंस पर हमला कर देता है। लेंस उसे खत्म करके किलियन के पास फेंककर कहता है कि अब तुम एजेंट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्रोन को खत्म कर दिया, इसीलिए डेटाबेस मुझे दे दो। तो किलियन अपने बनाए हुए हजारों ड्रोन को वहाँ बुलाकर लेंस को बंदी बना लेता है। किलियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी एजेंट को खत्म कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो लेंस उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी
तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो किलियन उसे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। और उसे बताता है कि मैं अपने गैंग का लीडर था और रेगिस्तान में तुमने अपने एडवांस गैजेट से मेरे सभी साथियों को मार दिया। और वो उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। तो लेंस उसे कहता है कि तुम क्रिमिनल हो, लोगों को मारते हो, इसीलिए मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा। तो किलियन उसे कहता है कि तुम्हें लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं, इसीलिए तुम अपने खतरनाक गैजेट से बुरे लोगों को सजा देने के बजाय उन्हें मार देते हो, इसीलिए मैं तुमसे बदला लूंगा। और वो अपने हजारों ड्रोन को सभी एजेंट को मारने के लिए भेज देता है। तभी उसे अपने सिस्टम पर अलर्ट मिलता है क्योंकि वॉल्टर वापस से लेंस की मदद करने आ रहा था, इसीलिए किलियन अपने 2 ड्रोन को उसे मारने भेजता है। लेंस उसे ऐसा करने से मना करता है कि वो मासूम बच्चा है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और उस सबमरीन को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेंस काफी दुखी हुआ उदास हो जाता है, मगर कुछ देर में कबूतर के साथ साथ वॉल्टर भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसने अपने बबल गैजेट से खुद को बचा लिया था। लेंस उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेंस उसे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। तो वॉल्टर उन्हें कहता है कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा क्योंकि हम एक टीम है। लेंस इससे खुश हुआ, कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। और अब वॉल्टर लेंस को अपना प्लान बताता है कि हमें किलियन को रोकना होगा, जिसके लिए वो मार्सी और उसके साथियों को भी वहाँ बुला लेता है। अब लेंस बाहर आकर किलियन का ध्यान भटकाने लग जाता है और वॉल्टर छिपकर किलियन का रोबोटिक हैंड चेक करने लगता है क्योंकि उस हैंड की मदद से ही M9 ड्रोन को कंट्रोल करता था। अब लेंस भी वॉल्टर के गैजेट यूज करने लग जाता है, जिसकी मदद से वो किलियन को चोट पहुंचाने की बजाय उसे रोकने लगता है, जिसमें उसके कबूतर दोस्त भी उसका साथ देते हैं। अब मार्सी भी वहां जाती है और वो सभी वॉल्टर के गैजेट की मदद से ड्रोन को खत्म करने लग जाते हैं। मार्सी भी लेंस से माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया। अब किलियन अपने बहुत सारे ड्रोन से उन पर हमला करने लग जाता है। वहीं HTUS हेडक्वार्टर में सभी एजेंट छिपने के लिए आ जाते हैं क्योंकि बहुत से ड्रोन उन्हें मारने आ रहे थे, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए गेट बंद करने लगते हैं, मगर ड्रोन पावर कट कर देते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं वॉल्टर की पूरी टीम उसके गैजेट की मदद से सभी ड्रोन का मुकाबला कर रही होती है और वो खुद किलियन के हैंड को हैक करने में लगा हुआ था, जिसमें उसे बहुत वक्त लग रहा था। तभी किलियन को वॉल्टर के बारे में पता चल जाता है कि वो उसका हाथ हैक कर रहा है, इसीलिए वहाँ से भागने लगता है। वॉल्टर अपने गैजेट की मदद से उसे पकड़ लेता है। लेंस भी उसकी मदद करने जाता है, मगर वो ज्यादा देर तक उसे पकड़ नहीं पाता और वो किलियन के साथ ही आसमान की गहराइयों में चला जाता है। लेंस इससे दुखी होता है। लेंस को वॉल्टर की वजह से सीरम दिखाई देती है, जिससे वो कबूतर बन सकता था। वहीं वॉल्टर अब सक्सेसफुली किलियन के हाथ को हैक कर लेता है और वो सभी ड्रोन को बंद करने वाला था, लेकिन किलियन उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे क्योंकि हम ड्रोन से जुड़े हुए हैं। तो वॉल्टर किलियन को बचाने के लिए उस पर बबल लगा देता है और ड्रोन को ऑफ कर देता है, जिससे वॉल्टर तो नीचे गिरने लगता है, मगर इससे एजेंट पर हमला करने वाले सभी ड्रोन बंद हो जाते हैं। सभी एजेंट इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वॉल्टर नीचे गिर रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई बलून गैजेट नहीं होता। मगर तभी लेंस कबूतर बनकर आ जाता है और अपने कबूतर दोस्तों के साथ मिलकर वॉल्टर को सेफली नीचे लैंड करवा देता है। इससे वॉल्टर और लेंस खुश होते हैं कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। वहीं किलियन भी बबल की वजह से जिंदा बच गया था। फिर दिखाया जाता है कि जोए वॉल्टर को टीम का लीडर बना देती है, जिससे लेंस भी खुश होता है जो अब नॉर्मल हो गया था और अब वो अच्छे से सभी बुरे लोगों को रोकने लगते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।